हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में और उसका आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट। ये बीमारी का नाम है प्योर रेड सेल एप्लाजिया। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम बनते हैं बोन मैरो में, और इसकी वजह से एनीमिया होता है और उसकी वजह से कमजोरी होती है, ऑक्सीजन जाता नहीं अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। तो इसके सिम्टम्स क्या है? कमजोरी, दम लगना, चक्कर आना, हेडेक होना और सीने में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अभी ये होता क्यों है? ये जेनेटिक हो सकता है, और जिसमें एक टाइप है जैसा जिसको बोलते हैं डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। ये इनहेरिटेड एनीमिया हो सकता है, और इसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशंस रह सकते हैं, एसएलई जैसे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे, क्रॉन्स डिजीज, इस तरह के डिजीजेस। फिर ब्लड कैंसर अलग अलग टाइप्स के हैं जो ये डिजीज से रिलेटेड है। ट्यूमर्स, कुछ कैंसरस ट्यूमर जैसे थाइमोमा, जिसको थाइमिक कार्सिनोमा बोलते हैं, ये इससे रिलेटेड है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी इससे जुड़े हुए हैं, और खास करके एक वायरस जो है पार्वो वायरस B19, इसके इन्फेक्शन से भी ये बीमारी हो सकती है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको कॉज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की मेडिसिन कॉज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान में ये टेम्पररीली हो सकता है। तो इसमें जेनेटिक इनहेरिटेड म्यूटेशन हो सकता है, और मेडिसिन इसको कॉज कर सकती है। फिर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन इसको कॉज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो नॉर्मली रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, ये सब करके इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? तो जो कॉज है उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन मॉडर्न ट्रीटमेंट में यूजुअली इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्यूमर्स के लिए सर्जरी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। अभी ये सभी जो ट्रीटमेंट्स है, ये ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी इसके नहीं है, और इसके अलावा ये सब ट्रीटमेंट्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स काफ़ी सीरियस रह सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या होता है? तो जैसा मैंने पहले बताया, इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, तो कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्रॉनिक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए कुछ हर्ब्स बहुत अच्छे हैं जो इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। अगर कुछ नॉन मेडिकेशन इसके वजह ये कॉज कर रहे हैं तो वो मेडिकेशन बंद करना पड़ता है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन देना पड़ता है। अभी इसके अलावा जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है, जो कंडीशंस में, ऐसे कंडीशन में आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट, ओरल मेडिकेशन देके उसके साथ साथ पंचकर्म ट्रीटमेंट दे सकते हैं। खास करके इसमें बस्ती चिकित्सा, जिसको बोलते हैं मेडिकेटेड एनिमा, तो इसके अंदर मज्जा बस्ती दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये एक तरह का क्रूड बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा ही हो जाता है, उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं और आरबीसीज बढ़ते हैं। अभी साथ में जो ओरल मेडिकेशन दिया जाता है, तो ये बोन मैरो पर काम करने के लिए दवा दी जाती है, और जो ब्लड टिश्यू है जिसमें से आरबीसीज बनते हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है ओरल मेडिकेशन का और पंचकर्म ट्रीटमेंट का, जिससे ये बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, और इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑफकोर्स जो अलग अलग टाइप्स है, जो कॉजेज है, उसके हिसाब से उसमें प्रोग्नोसिस अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट का, एक बीमारी का जिसका नाम है प्योर रेड सेल एप्लाजिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।